नमस्कार, एसएससी एक्सपर्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है, जहां सब कुछ आसान है। मेरा नाम है राहुल और हम पढ़ रहे थे एडवांस मैथ्स और एडवांस मैथ्स के अंदर हमने पहला टॉपिक जो स्टार्ट किया था उसका नाम था ट्रायंगल। और ट्रायंगल के अंदर हम सबसे पहले जो पढ़ रहे थे उस ट्रायंगल का नाम था इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो बेसिक चीज़ थी वो आपको समझा दी थी, सारे फॉर्मूलेज बता दिए थे। साथ ही साथ मैंने कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू भी आपको बताई थी और मैंने कहा था कि हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विदाउट फॉर्मूलेज। उसके लिए आपको बस स्टैंडर्ड वैल्यू याद होनी चाहिए। तो फटाफट से मेरे साथ जुड़ जाइए। हम क्लास को बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे क्लास के अंदर और यकीनन आप और हम मिलकर इतिहास रच के जाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ आ जाइए। हम सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ फ्लैशबैक के अंदर, जहां आप कुछ भूले नहीं। ठीक है, अगर कल की क्लास में कुछ भूल भी गए हैं लास्ट वाली क्लास के अंदर तो आपको वापस से रिकॉल हो जाए। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, क्या बोलना है भैया? आपको बोलना है कि क्वेश्चन के अंदर जो भी साइड रही होगी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी साइड तो कितनी आएगी? 2 सेंटीमीटर, जो भी आपके पास वैल्यू गिवन है। ठीक है, हमारी जो हाइट रहेगी वो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी होगी, हमारी कितनी होगी भाई? √3 रहने वाली है। हमारा जो एरिया रहने वाला है वो भी कितना रहने वाला है प्यारे? √3 रहने वाला है। हमारा जो पेरीमीटर यानी परिमाप रहेगा वो कितना रहेगा? 6 रहेगा। अगर मैं इन रेडियस की बात करूं यानी अंत्य त्रिज्या की बात करूं, ये कितनी होगी? 1/√3 होगी। और परित्रिज्या यानी सरकम रेडियस की बात करूं, ये कितनी होगी? 2/√3। हमने यहाँ तक कल पढ़ा था। और आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर उससे हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू का क्या करना है? कंपैरिजन करना है और क्वेश्चंस के आंसर लेके आने। बोलो क्लियर है यहाँ तक? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। क्या सभी को याद आ गया? आप बोलोगे सर एकदम याद आ चुका है। चलिए अब हम इनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जिससे आपको यकीन होगा कि भाई हाँ ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे थे, जा रहे हैं और जाएंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन से। मैं बार बार बोलता हूँ 95% क्वेश्चन में 2 का मल्टीपल रहने वाला है। 5% में नहीं भी रहता है तो हमें उसके सारे फॉर्मूले पता है। हम हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, आपके मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा पीड़ा नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमने कल कुछ एग्जाम्पल कर लिए थे। ठीक है, बोले सर बिल्कुल हमने कर लिए थे। अब ये क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई साहब? इस क्वेश्चन में गिवन है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। क्या गिवन है भाई? हाइट गिवन है। हमारी वाली हाइट कितनी रहेगी सर? हमारी वाली हाइट रहेगी √3। ठीक है, कितनी रहेगी भाई? √3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी है? 15। क्या करेंगे भाई? कंपेरिजन। क्या करेंगे? कंपेरिजन। कंपेरिजन कैसे करेंगे? √3 का डिवाइड लगाएंगे इसमें। तो देखो मैं आपको डिवाइड लगाना भी सिखा देता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। छोटी से छोटी चीज सिखाऊंगा आपको। मतलब इस क्लास को देखने के बाद कोई बालक ये नहीं सोचेगा कि सर मुझे तो इतना नहीं आता था, है ना, मुझे भाग लगाना नहीं आता, मुझे रूट का मल्टीप्लाई करना नहीं आता, रूट से डिवाइड लगाना नहीं आता। अब नहीं ऐसा होगा। ठीक है, आप आराम से क्वेश्चंस को करेंगे। देखो क्या करना है हमें, जब भी रूट का डिवाइड लगाते हैं तो 15/√3 आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा स्केलिंग फैक्टर। देखो मैथ क्या बोलता है कि नीचे ना रूट नहीं रहना चाहिए, तो आप क्या करो, इसको संयुग्मी से मल्टीप्लाई करो। ऊपर नीचे किससे? √3 से मल्टीप्लाई करो। बोले कितना हो गया? कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन नीचे कितना हो रहा है भाई? नीचे हो रहा है √3 इंटू √3। बोले तो 3 हो रहा है क्या? बोले सर बिल्कुल हो रहा है। तो स्केलिंग फैक्टर कितना आ जाएगा हमारा? ऊपर कितना हो जाएगा? 15√3, नीचे कितना हो जाएगा? 3, और 3 से कितना जाएगा? 5। यानी हमारा जो स्केलिंग फैक्टर आ गया 5√3। ये बेसिक तरीका होता है। लेकिन अगर एग्जाम में आपको जल्दी से जल्दी करना है तो आपको क्या करना है, जैसे मुझे 15 में √3 का डिवाइड लगाना है तो आप केवल 3 का डिवाइड लगा के छोड़ दो और साथ में क्या कर दो? √3 लिख दो। 3 का डिवाइड लगाया 5 और साथ में क्या लिख दिया? √3। क्लियर? आप बोलोगे एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है एरिया। अच्छा एरिया क्या होता है? मैंने बताया था एरिया के अंदर क्या करते हैं, जो भी स्केलिंग फैक्टर आता है उसका स्क्वायर करते हैं। तो भाई यहाँ पर जो स्केलिंग फैक्टर है, यहाँ जो स्केलिंग फैक्टर है, यहाँ कितना है? ये पूरा ही तो स्केलिंग फैक्टर है हमारा। तो हम पूरे का स्क्वायर करेंगे, 5 का भी करेंगे और √3 का भी करेंगे। अच्छा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और √3 का करेंगे तो कितना आएगा? 3। और साथ में हमारा जो एरिया रहता है स्टैंडर्ड वो कितना रहता है? √3। तो 25 इंटू √3 कितना हो गया सर? 75। और साथ में √3 तो हमें दहेज में लाना ही लाना है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 75√3। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा नजर आ रहा है सर आपको? सर ऑप्शन नजर आ रहा है मुझे 75√3, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? हमने कोई फॉर्मूला लगाया नहीं और बढ़िया क्वेश्चन को हमने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्यारे।
समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा? देखो मैंने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज के अंदर, पहले एक बार आप खुद से भी ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ठीक है? तबीयत थोड़ी नासाज सी है, कोई बात नहीं, चलता रहता है। जैसे मैं आपके सामने बना दूं एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है? मैं आपको बार बार बताता हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ। समबाहु त्रिभुज ये रहा हमारे सामने, ठीक है? ये समबाहु त्रिभुज है। अगर मैं इसकी माध्यिका बनाऊंगा, ठीक है, माध्यिका का मतलब होता है भाई कि ये एक माध्यिका हो गई इसकी। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है, वर्टेक्स यानी शीट से हम अगर कोई माध्यिका ड्रॉ करते हैं तो यही उसकी माध्यिका कहलाएगी, ठीक है? यही उसकी हाइट होगी, यही शीर्ष लंब होगी। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में कल वाली क्लास में बता चुका था, ठीक है? तो आप मुझे बताइए, क्या ये इनडायरेक्टली हाइट हो गई क्या? यानी समबाहु त्रिभुज की जो मीडियन है, यानी इसको अपन माध्यिका बोल रहे हैं, ठीक है? हम जिसको माध्यिका बोल रहे हैं, मीडियन बोल रहे हैं, वही क्या है? वही क्या है हमारी? सर वही तो हमारी हाइट है। वही क्या है? हमारी हाइट है। बोलो क्लियर है? आप बोलो सर एकदम क्लियर है। अब तो घबराने कोई बात ही नहीं है। हमारी हाइट कितनी है? 6√3। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्या करना है भाई? हमारी वाली हाइट से कंपैरिजन करो। अच्छा हमारी हाइट कितनी थी? √3। क्वेश्चन में कितनी है? 6√3। क्या कर दो भाई? कंपैरिजन, तुलना कर दो। तो √3 से √3 कट गया, यानी हमारा जो स्केलिंग फैक्टर आ गया वो कितना आ गया? 6 आ गया। अब हर चीज कितने टाइम्स हो जाएगी? 6 टाइम्स हो जाएगी। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? एरिया। एरिया के अंदर क्या होता है प्यारे? एरिया के अंदर मैं बार बार बोलता हूँ, स्केलिंग फैक्टर क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। बिकॉज एरिया का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इसके अलावा इक्विलेटर ट्राइंगल के अंदर कहीं भी स्क्वायर नहीं आता है, ठीक है? हमने सारे फॉर्मूले जनरेट किए थे, यानी हमारा एरिया कितना आ जाएगा प्यारे? हमारा एरिया कितना आ जाएगा? 6 का स्क्वायर 36, और √3 तो दहेज में आएगा ही आएगा। ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा? टी। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आ जाओ भाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 सेंटीमीटर है, तो परिमाप फाइंड आउट करना है। इक्विलेटर ट्राइंगल का जो एरिया है वो 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हमें इसका पेरीमीटर यानी परिमाप निकालना है। फटाफट से कॉपी पेन ले लीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, क्लास को ऐसे देखिए कि जैसे आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। चलिए, क्या गिवन है भाई? हमें गिवन है ये। क्या गिवन है? ये क्या है भाई? एरिया है। अच्छा हमारा एरिया कितना होता था? √3, और क्वेश्चन में कितना गिवन है? 400√3। स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे तो स्केलिंग फैक्टर कई लोगों का कितना आ गया होगा? 400। अब हर चीज को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं भाई, अगर करके देखो, हमारा स्केलिंग फैक्टर 400 आया, और हमारा स्टैंडर्ड जो आपका पेरीमीटर रहता है वो कितना होता है? 6। 400 इंटू 6 करेंगे, बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है? कल मैंने बताया था, अगर हम एरिया निकालने के लिए स्केलिंग फैक्टर का स्क्वायर करते हैं, तो जब एरिया गिवन है तो हमें स्केलिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? उसका रूट करेंगे। क्या करेंगे भाई? रूट। कल मैंने अच्छे समझाया था, तो यानी हमारा स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया? स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया? 20 आ गया। अब पेरीमीटर निकालना तो बहुत ईजी है। कितने टाइम्स हो जाएगा? हर चीज 20 टाइम्स हो जाएगी। और हमारा स्टैंडर्ड वाला पेरीमीटर कितना था प्यारे? वो था हमारा 6, यानी कितना हो गया? 20 इंटू 6 बोले तो 120। बताओ, कोई फॉर्मूला? बिल्कुल नहीं। नहीं तो आप क्या करते सबसे पहले इस क्वेश्चन में? क्या अगर आप इस क्वेश्चन को करते ना, तो आप कैसे करते बताए? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 400√3। पहले तो ये करते, √3 से √3 काटते, ठीक है? साइड स्क्वायर, फिर 400 इंटू 4 करते। साइड कितनी आती है आपकी? यहाँ से आती 20 इंटू 2 यानी 40 आती। फिर पेरीमीटर क्या होता? 3 है, तो 40 इंटू 3 करते, और हमारा आंसर आता 120। ये फॉर्मूले याद करने की कहाँ जरूरत है प्यारे? क्यों कर रहे हो? जबरदस्ती क्यों है? नहीं करना ना। अगर आपको लगे कि भाई इसके बिना काम नहीं चल रहा है, तो करो, रटो। लेकिन आपको लगता है कि अब मैं इस क्वेश्चन को 10 सेकंड कम समय में सॉल्व कर सकता हूँ, तो उस 10 सेकंड को बचाओ। उसमें आप जीके के 3 क्वेश्चंस कर सकते हो, या मैक्स मिनिमम 2 क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो। और जीके भी उतने ही नंबर की आती है जितने नंबर का मैथ का क्वेश्चन रहेगा। यानी आप 2 नंबर, और 2 नंबर तो बहुत होते हैं प्यारे, ठीक है? क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईटी की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी अंत्य त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, हमें क्या निकालनी है? इसकी इन रेडियस निकालनी है। अब हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है उसकी साइड। अच्छा हमारी साइड कितनी होती थी? बोले सर हमारी साइड होती थी 2। क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 10। बताओ, याद रखना, जो गिवन है उसी से कंपैरिजन होगा। बिल्कुल ठीक बात है।
तो हमारा स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया भाई, हमारा स्केलिंग फैक्टर आ गया 5, यानी हर चीज कितने टाइम्स हो जाएगी, 5 टाइम्स हो जाएगी, केवल किसको छोड़ के, एरिया को छोड़ के। एरिया कितना हो जाएगा, स्केलिंग फैक्टर का स्क्वायर, लेकिन हमसे पूछा ही नहीं है। अच्छा, हमारी इन रेडियस कितनी होती थी, 1/√3 होती थी, ठीक है। अब कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स कर दो, तो 5/√3। बताओ क्या इससे आसान हो सकता है क्या, कहीं हो तो मुझे बताना ढूंढ के, लालटेन क्या सूरज लेके निकलोगे तो भी नहीं बता पाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या टाइम लग रहा है इन क्वेश्चंस को करने में, बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि हम कोई दो का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, दो की टेबल पढ़ रहे हैं, इतना इजी लग रहा है, ठीक है। ये लो एक और बेहतरीन क्वेश्चन। समान आधार पर एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इफ ए स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल आर मेड ऑन द सेम बेसिस देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी। मतलब आपसे बोल रहा है कि जो बेस है ना वो दोनों का क्या है, इक्वल है। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आया हुआ ना, देखो यहाँ किसका एरिया पूछ रहा है, देयर एरियाज विल बी। यहाँ एक चीज का ध्यान देना, रेशो में हमारे या तो आपको लिख के देगा कि भाई इसका एरिया बताओ या रेशो बताओ। यहाँ पहले किसके बारे में बात हो रही है, स्क्वायर, बाद में क्या है, इक्विलेटर ट्राइंगल। यानी पहला वाला रेशो किसको बता रहा है, ये बता रहा है आपके स्क्वायर को, और बाद वाला किसको बता रहा है, इक्विलेटर ट्राइंगल को। बताओ कोई साइड गिवन है, बोले सर कोई साइड गिवन नहीं है, किसी तरह की कोई साइड नहीं दे रखी। जब साइड नहीं दे रखा तो मैं राजा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू सेट करूंगा। मुझे मालूम है कि भाई इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, √3 होगा। अब मैंने ऑप्शंस घुमाए, ये सारे ऑप्शन एज इट इज एग्जाम में जो आए थे ना, एज इट इज है। अगर मेरी तरह कोई फास्ट बंदा होगा, आपकी तरह भी, वो क्या करेगा, इसको उड़ा के आ जाएगा। ये उसके लिए एज ए जीके का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि उससे पता है यहाँ तो कितना आएगा, √3 आएगा, और √3 एक ही ऑप्शन में, दो ऑप्शन में होता ना तो हम आगे सॉल्व करते, ठीक है। ये तो हो गई बात जल्दी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की। अब हमें करना कैसे वो समझ लो। देखो इसने बोला है बेस क्या है आपका, सेम है, ठीक है। बेस सेम है तो समझना ध्यान से। ये हमारा एक हम बना लेते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं एक सुंदर सा। ये हमारा एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसका बेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस सेम है, कहने का मतलब है अब बेस सेम है। समझना क्वेश्चन क्या भावना है आपसे कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है भैया कि अगर बेस सेम है तो मान लो ये इक्विलेटर का बेस हो गया ट्राइंगल का, यही बेस किसका हुआ, स्क्वायर का हुआ। अच्छा आप मुझे बताओ ये साइड कितनी होगी, भाई ये क्या है, इक्विलेटर ट्राइंगल, और इक्विलेटर ट्राइंगल की साइड कितनी होती है, 2 ही तो होती है। ये लो साहब, यानी हम बोलेंगे स्क्वायर की साइड भी कितनी हो गई, 2। तो हम लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड ऑफ ईटी। ईटी मैंने जहाँ बोला था ना, जहां जहां ईटी लिखूंगा उसका मतलब इक्विलेटर ट्राइंगल होता है। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड ऑफ ईटी, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है, ठीक है, क्योंकि बेस इक्वल है। अब तो कहानी खत्म हो गई ना। तो देखो ये हो गया अपना स्क्वायर का एरिया, और ये हो गया अपना इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। स्क्वायर की साइड पता है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, आपका साइड स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और इक्विलेटर ट्राइंगल का तो हमें पता ही है कितना होता है सर, √3 होता है। ये लो साहब, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है 4√3। एग्जाम में आपको टाइम बचाना है तो ये चीजें आनी ही चाहिए, समझ पा रहे हो ना। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। अब मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए प्यारे, अब आपको क्या करना है, ट्राई करना है। सबसे पहले वीडियो को पॉज कर दो फटाफट, मेरी बात मानो, इसको पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन कितना बढ़िया है, इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया x और पेरीमीटर y है, तो इनमें से क्या सही है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके सही होगा केवल ऑप्शन के थ्रू, आपको ऑप्शन चेक करने ही पड़ेंगे, विदाउट ऑप्शन नहीं हो सकता। ये हमारा एरिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, x, और पेरीमीटर ये कितना दे रखा है, y। हम पहला ऑप्शन उठाते हैं प्यारे, हम पहला ऑप्शन देखो पहले से उठाएंगे, तो पहला ऑप्शन है y की पावर 4 इज इक्वल टू कितना है, 432x², यही है क्या। अब ध्यान से देखो, अगर आपको चीजें नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को इतना टिपिकल बना दोगे जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। आप सबसे पहले इसका एरिया लिखोगे फॉर्मूला, ठीक है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यहाँ लिखोगे 3 इंटू साइड, कंपेरिजन करोगे, साइड निकालोगे, फिर एरिया निकालोगे, फिर करोगे। इतना टिपिकल हो जाएगा, इतना टिपिकल तो ये क्वेश्चन है ही नहीं प्यारे, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे, मुझे मालूम है पेरीमीटर कितना होता है भाई, एरिया कितना होता है मेरे अकॉर्डिंग √3, ठीक है, हमें पता है, और ये कितना होता है 6, लिख दो भाई, हमें पता है, हमें पता
है। कैसे पता है? हमने स्टैंडर्ड वैल्यू याद करी, हमारा स्टैंडर्ड हाई है प्यारे, ठीक है। तो यानी जहां जहां y होगा हम कितना लिखे हैं, 6 लिख दें। तो y यानी 6 की पावर 4 इज इक्वल टू 432 एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या लिखे हैं, √3, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमें देखना है अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ठीक बात है, अगर नहीं आ रहे हैं तो अलग बात है। तो ये कितना, 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 6, हो जाएगा 9, 1296। क्या दोनों इक्वल है? आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है, फोटोकॉपी है भाई। तो यानी यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बताओ कहीं कोई दिक्कत आई क्या, किसी प्रकार की? बोले सर कोई दिक्कत नहीं आई। तो एग्जाम में ऐसे करके आओगे कि टाइम खराब करके आओगे, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप ऐसे पढ़ोगे, समझ जाओगे तो आपका मतलब इतना टाइम बच जाएगा, इतना टाइम बच जाएगा कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3√3 टाइम्स है। तो आपसे पूछ रहा है स्क्वायर और ईटी का साइड का रेशो क्या रहेगा। ये लो, मैंने बोला ना धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा क्वेश्चंस का। ऐसा ही नहीं है केवल मैं साइड देके एरिया पूछ लिया, हाइट देके एरिया पूछ लिया, ऐसा नहीं करूंगा। मैं लेवल को अप करूंगा, अब धीरे धीरे लेवल अप होता जाएगा। लेकिन अगर हमारा बेस अच्छा है, हमारी फाउंडेशन बहुत अच्छी है, हमने बहुत अच्छे से समझा है, तो कितना भी बेकार लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाए, हम उसको सरल भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यही सीखना है प्यारे। देखो क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है स्क्वायर का, वो ईटी के एरिया कितना है, 3√3 टाइम्स है। अच्छा कोई कंडीशन गिवन है? कोई कंडीशन गिवन नहीं ना कि साइड इतनी है, नहीं। तो हम राजा, हम क्या है भाई, राजा। और राजा क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हम तो यही मानेंगे ना, हमारा जो साइड रहेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, साइड ऑफ ईटी, साइड ऑफ ईटी, साइड ऑफ ईटी कितनी रहेगी भाई, 2 रहेगी, ठीक है। अच्छा एरिया ऑफ ईटी कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ईटी प्यारे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। ये हम राजा है, हम क्या है भाई, राजा है। अब अगर एरिया हमारा √3 है, इसने देखो सबसे पहले देख लो क्या गिवन है, स्क्वायर और ईटी का, ठीक है। तो हमें स्क्वायर का क्या निकालना है, साइड निकालनी है। हमारे पास ईटी की साइड तो आ ही चुकी है, देखो। अब यहाँ पर भी अगर आप देखो नजर घुमा के, तो ईटी की साइड यही तो है बस 2। तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन अब इसको पूरा करेंगे। पूरा कैसे करते हैं, देखो भाई ध्यान से। पूरा कैसे करते हैं, उसने बोल रखा है एरिया जो है स्क्वायर का वो 3√3 टाइम्स है। अच्छा एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, हमारा कितना है, √3 है ना, इसका √3 होता है। तो इसका कितने टाइम्स करना है, 3√3 टाइम्स करना है। बोलो कितना हो गया सर, ये तो हो गया आपका 9 हो गया। अगर एरिया इसका 9 है तो भाई साइड कितनी आ जाएगी इसकी, साइड कितनी आ जाएगी, साइड आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। अब हमारे पास साइड कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है, साइड और इसका रेशियो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, ईटी हो गया। यहाँ साइड कितनी है स्क्वायर की, 3, और ईटी की कितनी है, 2। आंसर कितना आ गया, 3:2। ऑप्शन कौन सा वाला सही है प्यारे, ऑप्शन सही है ये वाला। इट इज क्लियर। आप बोलोगे सर मजा आ रहा है, अरे मजा तो अब धीरे धीरे आएगा जब हम टफेस्ट लेवल के क्वेश्चंस को निपटाते हुए चलेंगे, ठीक है। आओ मेरे साथ, लो एक और प्यारे। इफ एन ईटी इज मेड ऑन द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड द स्क्वायर विल बी। आहा, क्या प्यारा क्वेश्चन है। हम डायगोनल पर क्या बना रहे हैं, एक ईटी बना रहे हैं, ठीक है। किसके डायगोनल पर, स्क्वायर के, यानी वर्ग के विकर्ण पर हम समबाहु त्रिभुज को बना रहे हैं। जब कुछ समझ में ना आए तो क्या किया जाए भैया, एक डायग्राम बना लिया जाए। ये लो साहब, ये बना लिया हमने एक डायग्राम, ठीक है। ये हो गया हमारा स्क्वायर। अब क्या करना है, इस पर बनाना है हमें एक ईटी, ठीक है, डायगोनल पर। तो ये रहा इसका डायगोनल, सुंदर सा। आप बोलोगे सर बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान रखना, इस पे अगर मुझे ईटी बनाना है तो ईटी इससे बड़ा ही तो बनेगा, क्योंकि ये वाली साइड इसका साइड का छोटा ही तो होता है, इतना समझ लो। किसी भी आपके वर्ग का जो विकर्ण होता है, जो डायगोनल होता है, वो साइड का √2 टाइम्स होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये साइड छोटी रहेगी, तो ये हमारा ट्राइंगल नहीं बना है। ट्राइंगल का बनेगा, इससे बड़ा ट्राइंगल बनेगा, ठीक है।
ये हमारा क्या बनेगा, एक सुंदर सा, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ थोड़ा सा, और इसको मैं इधर मिला देता हूँ। कुछ इस तरह से हमारा एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ये होगा समबाहु त्रिभुज। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा है, त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या रहेगा। देखो भाई, हमसे कुछ भी कहे, हम तो इस वाली साइड को कितना मानेंगे, 2 मानेंगे क्या। बोले सर बिल्कुल, हम तो इसको क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। तो अगर मैं इसको 2 मान रहा हूँ तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा ईटी का, ये ईटी हो गया, ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ईटी का एरिया कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब हमें किसका एरिया निकालना है, हमें एरिया निकालना है इस स्क्वायर का। देखो स्क्वायर का जो एरिया अगर हमारे पास डायगोनल है तो एरिया, स्क्वायर का एरिया कितना होता है भाई, स्क्वायर का एरिया होता है डायगोनल का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, तो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, ये कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2 बोले तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी एरिया कितना आ गया 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा त्रिभुज। अच्छा, त्रिभुज पूछ रहा है ना, इसका स्क्वायर पूछ रहा है, त्रिभुज का वर्ग, आपका क्षेत्रफल पूछा है, कितना आ जाएगा √3, और इसका कितना आ जाएगा 2। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, √3:2। ऑप्शन नंबर कौन सा है सही, आप चीख के बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर तो हमारा ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ सारे ऑप्शन में स्टार्टिंग में √3 था, तो मैं इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। बोलो समझ में आ रहे हो, कितने बेहतरीन से कंसेप्ट्स है, उनको हम आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लो, और बढ़िया क्वेश्चन आ गया। आयत व समबाहु त्रिभुज का परिमाप इक्वल है, पेरीमीटर इक्वल है, रेक्टेंगल की एक भुजा भी आपके ट्राइंगल की भुजा के इक्वल है, और आपसे पूछ रहा है रेक्टेंगल और ट्राइंगल के एरिया का रेशो क्या रहने वाला है। देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन है ना, कितना प्यारा क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चंस मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हैं। ठीक है, आप उठा के देखना, आपको ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में नजर आ जाएंगे। ठीक है, चलो निपटा इस क्वेश्चन को। बोले सर बिल्कुल निपटाते हैं, मैंने कहा चलो फिर। आयत व समबाहु त्रिभुज परिमाप इक्वल है। अच्छा, परिमाप देखो, जब हमारे पास कोई ऐसा कंडीशन गिवन है नहीं, तो हम क्या है भाई, हम है राजा। और जब हम राजा है तो हम ईटी की स्टैंडर्ड वैल्यू को लेके चलते हैं। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ ईटी, पेरीमीटर ऑफ ईटी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये किस में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। कितना हो गया भाई, 6 हो गया, क्योंकि हम राजा है, हमें पता है, हम सब जानते हैं। जब हम जानते हैं तो हमें क्या करना है भाई, अगर हम इसको जान गए तो हम क्या करते हैं, देखो मेरे प्यारे, अब ये मालूम पड़ गया। अब इसमें साइड बोल रखा है, एक साइड जो है रेक्टेंगल की वो आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड के इक्वल है। तो हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी होगी, साइड ऑफ ईटी, साइड ऑफ ईटी हमें पता है कितनी होगी भाई, 2 होगी। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि एक साइड कितनी होगी, एक आपके रेक्टेंगल की, बोले सर 2 होगी। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू L+B। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम कितनी लेंगे, 6। अच्छा, 2 से कितनी टाइम्स, बोले सर 3 टाइम्स। लेंथ कितनी ले लेते हैं सर, 2 ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक साइड क्या है आपके रेक्टेंगल की ईटी की साइड के बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2+B इज इक्वल टू कितना, 3। तो मुझे बताओ बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्लियर है, हमारे पास रेक्टेंगल की, हमारे पास लेंथ आ गई कितनी, 2, और विड्थ कितनी आ गई सर, 1 आ गई। ठीक है, अब आपसे एरिया पूछ रहा है किस किस का, रेक्टेंगल का। तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया और ये हमारा ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया जो होता है प्यारे, वो क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है L×B। तो L×B करेंगे तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3। मतलब ये तो हमें रट जाना चाहिए। और इसी तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 2:√3। बताओ कहाँ हमने कोई फॉर्मूला लगाया, नहीं लगाया ना, हमने जस्ट क्वेश्चन में देखा, उसकी वैल्यू देखी और आंसर कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ रहे हो ना। अब चीजें आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो रही होंगी, बिकॉज आपने पहली बार कोई कंसेप्ट ऐसा पढ़ा। अब हम उसको जब अप्लाई करते हैं ना, हम खुद से ट्राई करते हैं किसी भी चीज़ को, तो हमें अच्छे से समझ में आता है। देखो जब हम बाइक चलाना सीखते हैं तो क्या हम किसी को देख के सीख जाते हैं क्या, नहीं। अगर कोई बाइक चला रहा है और उसको हम देखते रहें घंटों, तो हमें बाइक चलानी नहीं आती। हम कैसे सीखते हैं, हम बाइक चलाना चालू करते हैं, फिर गिरते हैं, हमारे लगती है, और जब हम 10-15 दिन बाइक चला लेते हैं खुद से गिर पड़ के,
टूट फूट करके तब हमें बाइक चलाना आती है। तो समझो अभी हमें क्या करना है, लड़ना है इससे, हमें इस कंसेप्ट को सीखना है ढंग से, उसके बाद आपको इस कंसेप्ट की बाइक चलाना आ जाएगी, फिर आप एकदम प्रो राइडर हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द इन सर्किल ऑफ एन ईटी ऑफ साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर, यानी एक ईटी है, उसकी साइड कितनी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, और हमें उसका क्या चाहिए सर्कल का एरिया चाहिए जो उसके अंदर बना हुआ है इन सर्किल। ठीक है, आओ मेरे प्यारे, क्वेश्चन का मतलब क्या है देखो मैं समझा देता हूं आपको। ये हमारे पास, ये लो, ये हमने क्या बनाया है, एक ट्राइंगल के अंदर इन सर्किल बनाया है, उसका हमें एरिया चाहिए। अच्छा, सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है प्यारे, एरिया ऑफ सर्कल आप सबको पता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई क्या होता है कांस्टेंट, यानी किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर। रेडियस कौन सी बनेगी अब, क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर है तो इन रेडियस बनेगी, ठीक बात है। अच्छा, हमारी वाली ट्राइंगल की साइड कितनी होती है 2, क्वेश्चन पे कितनी है भाई 6 सेंटीमीटर, तो स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, चीख के बोलो भाई 3 आ गया, यानी हर चीज कितने टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। हमारी इन रेडियस कितनी होती थी 1/√3, तो ये कितनी हो जाएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 3 नीचे √3, √3 का डिवाइड लगाएंगे जब 3 में, तो हमारी इन रेडियस कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। क्लियर है, इन रेडियस आते ही हमारा काम हो गया खत्म। अब आपसे एरिया पूछ रहा है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की जगह पाई और कितना √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 पाई ऑप्शन के साथ 3 पाई, यानी इसको हम ऐसे लिख दें, आंसर कितना आ गया आपका 3 पाई, ऑप्शन नंबर ए। क्या समझ पा रहे हैं आप इस चीज को, आप बोलोगे सर बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल 3 पाई सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। इफ द एरिया ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारे पास क्या गिवन है, अब जो गिवन है भाई वो क्या गिवन है देखो, अब जो गिवन है ना वो क्या गिवन है, अरे नहीं तो गलत हो गया भाई, सही से बनाते हैं एकदम, ये लो। ठीक है, अब क्या है, सरकम सर्किल है हमारे पास, परिवृत्त है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, परित्रिज्या चाहिए। बोले सर बिल्कुल ठीक बात है, गिवन क्या है हमारे पास, परिवृत्त का क्षेत्रफल। ओ हो, अब क्या करें, अब क्या करना है, जो गिवन है उससे कंपैरिजन करेंगे। भाई हमारा एरिया क्या होता है ये बताओ, आप तो मुझे बस इतना सा बताओ, हमारे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्वेश्चन में कितना गिवन है भाई 3 पाई, ये लो भाई, पाई से पाई कट गया, आर बराबर कितना आ गया √3, आर कितना आ गया √3। क्लियर है क्या, आप बोलो सर एकदम क्लियर। अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन। अच्छा ये सॉरी, इसको बड़ा कर लो आप, है ना, क्योंकि कैपिटल आर है, परित्रिज्या है, ये आपका कितना है पाई, आर स्क्वायर कितना है आपका 6 पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर हमारा कितना आएगा √3 आएगा। ठीक है, कैपिटल आर क्यों लिखा, क्योंकि ये परित्रिज्या है, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है हमें एग्जाम में, बिल्कुल आराम से करना है। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक, आप बोलोगे एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमारी सरकम रेडियस आर की वैल्यू कितनी होती थी, 2/√3 यही होती थी। हम कंपेरिजन करेंगे, और यहाँ कितना आया √3 आया, ये √3 उधर चला गया, यानी हमारा स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 3/2 हो गया। क्या बोले सर बिल्कुल हो गया, ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 हो गया, और 2 का डिवाइड लगा देंगे कितना हो गया 3/2। अब हमारे पास स्केलिंग फैक्टर आ चुका है, अब कहानी खत्म। ठीक है, पेरीमीटर हमारा कितना होता है भाई, हमारा स्टैंडर्ड कितना होता है 6, कितने टाइम्स होगा सर 3/2, तो 3/2 कर दिया, 2 से कितनी बार 3 टाइम्स, आंसर कितना आ गया भैया 9। ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है, सी। बोलो कहीं कोई दिक्कत है किसी को, हम हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ऐसा ही नहीं है कि मैं बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपके, मैं बार बार बोलता हूँ PYQ से उठाए गए हैं, आप उठा के देखना किसी भी किताब को, आपको ये क्वेश्चन नजर आ जाएंगे। बोलो क्लियर है, यस और नो, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, मैंने कहा चलो फिर आगे आ जाओ। आपसे क्या कह रहा है, व्हाट विल द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल एंड द इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब किसी भी एक ईटी के सर्कल सर्कल परिवृत्त और अंतःवृत्त का
जो एरिया का रेशियो है वो आपसे पूछ रहा है। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट भी है, इसको आपको याद भी रखना है। कई बार क्वेश्चन इससे डायरेक्ट ही आ जाता है, तो मैं आपको एक बार रिजल्ट निकाल के बताता हूँ, ठीक है? बोले सर बिल्कुल बताइए, क्या क्या चाहिए भाई हमें? ये लो, कौन सा चाहिए हमें? हमें चाहिए सबसे पहले, चलो एक बार और ले लेते हैं। ये लो साहब, ठीक है। हमें चाहिए सरकम सर्कल यानी परिवृत्त और अंतःवृत्त का एरिया का रेशियो। देखो एरिया क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया है, ओ सॉरी, किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। बोले सर बिल्कुल यही होता है। तो वैल्यू पुट करो केवल और आंसर लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आ जाओ मेरे साथ। पाई यहाँ कितना हो जाएगा? रेडियस कितनी होती है सर्कम सर्कल की? सर्कम सर्कल की रेडियस अगर आप जब अभी अभी देखा था ईटी के, जब भी हम ईटी की बात करते हैं तो सर्कम सर्कल की जो रेडियस होती है कितनी होती है? 2/√3 यही होती है क्या? इसका स्क्वायर कर दो, रेशो पाई। ये कितना होता है? 1/√3। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ध्यान से देखो, इस पाई से ये पाई गया, √3 से √3 गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। यानी हमारे पास क्या रिजल्ट आया? हमारे पास रिजल्ट आया कि कभी भी कोई भी ईटी हो, उसका जो सरकम सर्कल होगा यानी परिवृत्त होगा और अंत्यवृत्त होगा, उनके जो एरिया होगा उनका रेशो कितना होगा? 4:1। ये एक आपको रिजल्ट के तौर पर याद रखना है, एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है? आपसे पूछ लेगा कि इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसका एक परिवृत्त है जिसका एरिया 400 है, तो उसके अंदर बने वाले अंत वृत्त का यानी इन सर्कल का एरिया क्या होगा? तो अगर ये 400 है तो ये कितना होगा? 100 होगा, ठीक है? मान लो इधर 4 है तो इधर 1 है, ये इसका 4 टाइम्स होता है, इसका 1/4 टाइम्स होता है। क्लियर है क्या? ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्लियर? इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस पर कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक वर्ग के अंदर वृत्त बनाया गया है। ओहो हो, उस वृत्त के अंदर 4√3 से भुजा वाला समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। बाप रे, वर्ग का विकर्ण क्या है? कितना प्यारा भयंकर सा क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है? अब देखो मैंने बोला ना धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, है ना? लेकिन हम अपने कंसेप्ट पे कायम रहेंगे क्योंकि हमारा बेस एकदम स्ट्रांग है, ठीक है? क्या जब कुछ समझ में नहीं आए क्वेश्चन में, ऐसा लगे कि यार क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो मैंने क्या बोला है? डायग्राम बनाओ। सबसे पहले डायग्राम बनाओ। क्या कह रहा है? वर्ग के अंदर सबसे पहले बना लो खूबसूरत सा वर्ग। ये लो साहब, वर्ग के अंदर क्या बना रहे हैं? वर्ग के अंदर, वर्ग के अंदर वृत्त, ठीक है? ये लो, ये हो गया वृत्त। अब इसके अंदर क्या बनाया? 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज बनाया है। भाई ये भी बनाना पड़ेगा। अब जैसा कह रहे हैं वैसा करते चलो, ठीक है? जो कह रहा है उसको मानते चलो भाई। ये लो साहब, ये मैंने ये बना दिया, सुंदर सी ड्राइंग मैंने आपके सामने बना दी। देखो ध्यान दो। जैसा क्वेश्चन ने बोला हमने वैसा कर लिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उस व्रत के अंदर 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज बनाया गया। यानी ये जो साइड है ना प्यारे, ये वाली साइड है, इसकी वैल्यू कितनी है? 4√3। अच्छा हमारी साइड कितनी होती है? हमारी साइड तो होती है √3, सॉरी 2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 4√3। तो हमारा स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया? स्केलिंग फैक्टर आ गया हमारा 2√3। बोलो क्लियर है क्या? बोले हाँ एकदम बढ़िया। अच्छा अगर मुझे इस सर्कल की रेडियस पता लग जाए, सबसे पहले अपन इसकी रेडियस निकालेंगे। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये सर्कल कहाँ बन रहा है? इस त्रिभुज के ईटी के बाहर बन रहा है, यानी कौन सा हो गया? सरकम सर्किल हो गया, यानी कौन सा हो गया? परिवृत्त हो गया। बात क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, अब जब ये सरकम सर्किल हो गया है तो हम इसको कैसे सॉल्व करें? मुद्दे की बात ये है ना कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे समझना। हर चीज कितने टाइम्स हो जाएगी? स्केलिंग फैक्टर आ गया 2√3, यानी हमारी सरकम रेडियस भी कितनी हो जाएगी? हमारी कितनी होती थी सर? ये होती थी 2/√3। कितने टाइम्स हो जाएगी? 2√3 टाइम्स, √3 से √3 यानी कितनी हो गई? 4 हो गई। यानी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ प्यारे, ध्यान से देखना, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। क्या समझाना चाह रहा हूँ? कि हमारी ये जो रेडियस है, ठीक है, हमारी ये जो रेडियस है ये कितनी हो गई भाई? ये हो गई 4, ठीक है? ये अगर 4 हो गई है
तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा ये बताओ आप तो मुझे। क्या ये 8 हो जाएगा क्या? बोलो हाँ बिल्कुल। अगर ये रेडियस है, मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक 4 है, ठीक है? ये 4 है तो ये भी तो 4 होगी, बिल्कुल होगी। तो इसका व्यास कितना हो गया? तो हम बोलेंगे इसका व्यास कितना हो गया सर? व्यास हो गया 8। अब ध्यान से देखो एक बार, ये आपके सर्कल का व्यास है, डायमीटर है, ये आपके स्क्वायर की साइड है। क्या ये सेम सेम है क्या? बोले सर ये तो बिल्कुल फोटोकॉपी है। यानी मैं बोलूँगा यहाँ से क्या हमारे पास गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है? ये हमारे पास गिवन है कि अब आप मुझे बताओ इसकी स्क्वायर की साइड कितनी आ गई? कितनी आ गई भाई? 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। यानी स्क्वायर की साइड कितनी आ गई हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा है? वर्ग का विकर्ण। देखो डायगोनल, कोई भी डायगोनल होता है स्क्वायर का, वो उसका कितने टाइम्स होता है? √3 टाइम्स होता है। तो डायगोनल ये लिखना नहीं है आपको, मैं आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूँ कि आप भूल ना जाओ। डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होगा? √2 8√2 कितना हो जाएगा आपका? 8√2 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? क्योंकि कोई भी आपका स्क्वायर होता है उसका जो डायगोनल होता है अपनी साइड का कितना होता है? √3। मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा, कभी भूल जाओ तो। अभी अपन स्क्वायर आगे पढ़ेंगे तब आपके बहुत अच्छे समझाऊंगा कि ऐसा होता क्यों है, ये सारी चीज़ें समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है? डायगोनल कितना होता है? √2 इंटू साइड होता है, ठीक है? इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब बताओ इस कितना टफ क्वेश्चन था ये, है ना? लेकिन हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर दिया। क्लियर है आपको? तो आज हमने बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन सॉल्व किए, PYQ किए, जो आपके लास्ट 4 से 5 सालों के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है? आपको क्या करना है भाई, इसी तरह के और भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट पे क्वेश्चंस करने हैं, तो आप क्या करना पड़ेगा, SSC एक्सपर्ट को शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आपको ये क्लास अगर अच्छी लग रही है तो अच्छे अच्छे कमेंट करो। अगर किसी को कोई दिक्कत है कि सर यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम हमेशा सुधार की गुंजाइश लेके चलते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने से सिलेक्शन हो जाया करते हैं। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।